अस्सलाम वालेकुम। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अफरोज खान और आप देख रहे हैं एमआईएम न्यूज चैनल। हर बात सच बात और सच के साथ हर खबर बताना ही हमारा उद्देश्य है। खबरों में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। यरूशलेम में हुई झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा फलिस्तीनी और 20 इस्राएली पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इसराइल और फलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताजा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। ये 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फलिस्तीनी अरब भी इस पर दावा करते रहे हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में यहाँ पर पहुँचे थे। इसी दौरान अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रितानी शासक चले गए और यहूदी नेताओं ने इस्राइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। कई फलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। लाखों फलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। इसे उन्होंने अल नकबा या तबाही कहा। बाद के बरसों में जब संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इस्राइल ज्यादातर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इस्राएली सुरक्षा बलों और पूर्व को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं था, तो आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयां लड़ी गईं। 1967 में अगला युद्ध लड़ा गया, जिसमें इस्राइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इस्राइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स, गजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। ज्यादातर फलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हैं। ना ही उनको और ना ही उनके वंशजों को इस्राइल ने अपने घरों को वापस लौटने की अनुमति दी। इस्राइल कहता है कि इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा होगा। इस्राइल का अब भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है और गजा से वो पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अब भी मानता है कि ये उसके कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा है। इस्राइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो इस पूरे शहर पर इस्राइल के दावे को मानता है। बीते 50 वर्षों में इस्राइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फलिस्तीनी कहते हैं कि ये यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध हैं और शांति में बाधा हैं, जबकि इस्राइल इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम, गजा और वेस्ट बैंक में इस्राइली और फलिस्तीनियों के बीच तनाव चरम पर है। गजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है और उसने इस्राइल से कई बार लड़ाई लड़ी है। इस्राइल और मिस्र गजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचें। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलिस्तीनियों का कहना है कि वे इस्राइली कार्रवाइयों और पाबंदियों से पीड़ित हैं। वहीं इस्राइल कहता है कि वो फलिस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। इस साल मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान में यानी अप्रैल के मध्य से परिस्थितियां तेजी से बदलनी शुरू हुई और 7 मई, जिस दिन रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था, उस रात को पुलिस और फलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। पूर्वी यरूशलेम से कुछ फलिस्तीनी परिवारों के बेदखली की धमकी भी इस गुस्से का कारण रही। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इस्राइली और फलिस्तीनी कभी सहमत ही नहीं हो सकते हैं। इनमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि फलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ क्या होना चाहिए,
कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का क्या किया जाएगा, क्या वे हटाई जाएंगी या नहीं हटाई जाएंगी। इसके अलावा यरूशलेम को दोनों पक्ष कैसे बांटेंगे, और इसके साथ ही सबसे मुश्किल समस्या ये है कि क्या फलस्तीनी राष्ट्र इसराइल के साथ बनाया जाएगा या कहीं और। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाश पाना बहुत मुश्किल है। शांति वार्ता बीते 25 सालों से शुरू होती है और बंद हो जाती है, लेकिन ये संघर्ष को नहीं सुलझा पाई है। कम शब्दों में कहें तो ये स्थिति अभी किसी भी सूरत में हल नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब अमेरिका ने एक शांति समझौता तैयार किया था और ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ इसे सदी का सौदा बताया था। हालांकि फलस्तीनियों ने इसे एक तरफा कहकर खारिज कर दिया था और ये कभी जमीन पर नहीं उतर पाया। भविष्य में किसी भी शांति समझौते के लिए दोनों पक्षों को कई जटिल मुद्दों पर सहमत होना होगा, वरना तब तक ये टकराव यूं ही जारी रहेगा। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हर बात सच बात और सच के साथ नई ताजा खबरों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।